ईडी ने शुक्रवार को लखनऊ समेत देश के कई शहरों में फैले कफ सिरप सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच को आगे बढ़ाते हुए लखनऊ, वाराणसी, रांची, अहमदाबाद, जौनपुर और सहारनपुर में सिंडिकेट से जुड़े आरोपियों के 25 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है। शुरुआती जानकारी के अनुसार लखनऊ में ईडी की टीम ने एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह की आलीशान कोठी पर भी दबिश देकर खुफिया इनपुट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। यहां से ईडी को कई संदिग्ध दस्तावेज, बैंक लेन देन से जुड़ी फाइलें, डिजिटल डिवाइस और कथित हवाला एंट्री से जुड़े रिकॉर्ड भी मिले हैं। फिलहाल ईडी ने इन कागजातों को जब्त कर लिया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ में सुबह करीब 6 बजे से ही ईडी की टीम पहुंच गई। यहां एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही और कोडिन युक्त कप सिरप तस्करी के आरोपी आलोक की कोठी पर छापेमारी कर रही है। आलोक का घर जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के घर के ठीक बगल में है। इनका घर गोसाईगंज रोड स्थित सुशांत गोल्फ सिटी में है। आलोक एसटीएफ की गिरफ्त में फिलहाल है। बता दें कि सिरप सिंडिकेट के सरगना शुभम जायसवाल से जुड़े सहयोगियों आलोक सिंह, अमित सिंह सहित उन कप सिरप निर्माताओं के 25 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, जो सिरप में धोखाधड़ी कर कोडिन मिलाकर अवैध धंधा कर रहे थे। कोडिन एक मादक दवा है। यह अफीम से बनने वाली दवा है जो रासायनिक रूप से हेरोइन के समान है और शरीर में समान प्रभाव पैदा करती है। इसकी लत भी लग सकती है। बहरहाल इस छापेमारी के जद में चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल के ठिकाने भी शामिल है। यह कार्रवाई लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर, रांची और अहमदाबाद में एक साथ जारी है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। जांच एजेंसी की टीम अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन देन से जुड़ी कागजात खंगाल रही है। बता दें कि यूपी एसटीएफ सिंडिकेट की मुख्य जांच एजेंसी है। फरवरी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी एफएसडीए और एसटीएफ की ज्वाइंट जांच कमेटी बनाई गई थी। ये कमेटी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में दर्ज पहली एफआईआर के बाद बनी थी। एफआईआर में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने के जैसे धाराओं का भी जिक्र किया गया था, जिसके बाद ही यूपी एसटीएफ ने जांच के दौरान बड़ी संख्या में कोडिन कफ सिरप जब्त किया था। इसके बाद सिरप बनाने वाली कंपनी एबॉट ने इसकी बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। साथ ही मार्केट से सिरप वापस मंगा लिए थे। एबॉट का सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट विभोर राणा था। विभोर ने करीब 30 करोड़ रुपए का सिरप सरेंडर कर दिया, लेकिन एबॉट ने इस सिरप को पूरा वाराणसी के शुभम जायसवाल को दे दिया। इसकी सप्लाई फर्जी तरीके से करते हुए इसे नेपाल और बांग्लादेश पहुंचाया गया। वहां ऊंचे दामों पर इस सिरप को बेचा जाने लगा। इसी दौरान सोनभद्र पुलिस ने चिप्स और नमकीन लदे एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें ये कप सिरप तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। इसी के बाद इस मामले ने न सिर्फ तूल पकड़ना शुरू किया, बल्कि एजेंसियों की जांच भी तेज आ गई। पिछले महीने एसटीएफ ने किंगपिन शुभम जायसवाल के करीबी अमित सिंह टाटा उर्फ अमित टाटा को लखनऊ से गिरफ्तार किया। टाटा पर झारखंड की एक मेडिसिन फार्म के जरिए सिरप डाइवर्ट करने का भी आरोप है। 12 नवंबर को विभोर राणा और विशाल सिंह को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। 2 दिसंबर को बर्खास्त कांस्टेबल आलोक प्रताप सिंह को यूपी एसटीएफ ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह कोर्ट में सरेंडर करने के फिराक में था। इन लोगों के पास से एसटीएफ और पुलिस ने जौनपुर, वाराणसी, बस्ती और रायबरेली में छापे मारकर करीब 89 लाख बोतलें जब्त की थी। इनकी कीमत 100 करोड़ से अधिक है। एसटीएफ इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय लिंक तलाश रही है। कई बैंकों के अकाउंट फ्रीज किए गए, फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी चेक किए जा रहे हैं। वहीं जब इस सरगना में शुभम जायसवाल का नाम सामने आया कि वो इस सिंडिकेट का किंगपिन है, तो उसने 7 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर खुद को बेगुनाह बताया। वीडियो में उसने कहा कि मैंने कोई जहरीली सिरप नहीं बेची, मेरी द्वारा बेची गई दवाओं से बच्चों की मौत नहीं हुई है। मैं क्लियर कहना चाहता हूँ, ये सभी बातें झूठी है। फेंसिडिल सिरप ना तो जहरीली है, ना ही प्रतिबंधित है, ना ही इससे बच्चों की मौत हुई है। बता दें कि जब नशीली कप सिरप का भांडाफोड़ हुआ तो एफएसडीए ने मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर सख्ती बरती। सेल फार्म्स को निशाना बनाया, जो कोडिन सिरप को मेडिकल सप्लाई के नाम पर नशे के बाजार में पहुंचा रही थी। ये नेटवर्क पूर्वी यूपी के वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे जिले में सक्रिय था। अकेले वाराणसी में 26 फार्म्स के खिलाफ 15 नवंबर को एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद 12 और फार्म पर केस दर्ज किया गया। जौनपुर में दिल्ली बेस्ड बानिया ट्रेडर्स और 3 लोकल फार्म्स पर 2.6 करोड़ की अनियमितता ट्रांजैक्शन के लिए कार्रवाई की गई। यहां कुल 18 फार्म्स पर केस दर्ज किया गया। बाकी जिलों में मिलाकर करीब 128 केस अब तक दर्ज
किए जा चुके हैं। एफएसडीए लगातार ड्रग सप्लायर को नोटिस दे रहा है और लाइसेंस रद्द कर रहा है। बहरहाल, ईडी ने नवंबर 2025 के अंत में इसी मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया, क्योंकि रैकेट का आर्थिक पहलू 500 करोड़ से ऊपर बताया जा रहा है। ईडी का फोकस हवाला शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार पर है। ईडी यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और झारखंड तक जांच कर रही है। अकेले वाराणसी में सिर्फ 15 सदस्यीय ईडी टीम सक्रिय है, जिसके बाद 12 दिसंबर यानी आज सुबह ही ईडी ने यूपी समेत इन सभी राज्यों में विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। खैर, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सिरप कांड में ईडी की आज की छापेमारी में क्या कुछ पता चलता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर जो भी अपडेट सामने आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। आप देख रहे थे एयर नाउ और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।